हेलो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद अभी आपने जेई दिया होगा या फिर अभी आप नीट देकर ड्रॉप लेने की सोच रहे हो। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से हर उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ जो अभी ड्रॉप लेने की या तो सोच रहा है या फिर ड्रॉप लेने का उसने डिसाइड कर लिया एंड ही इज़ अ वे टू टेक अ ड्रॉप। वो चाह रहा है कि भैया अभी मेरा जेई मेंस खत्म हुआ है, कुछ दिन का ब्रेक लूंगा, फिर ड्रॉप लूंगा, ड्रॉप में मस्त करके 99% लाऊंगा, अपने कॉलेज बैठूंगा। बट आज मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बता रहा हूं, कुछ मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ड्रॉप में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूं आफ्टर 3-4 साल के बाद जो मेरे अंदर डेवलप हुई है, एंड आई हैव टू टेल दिस ऑन माई बेसिस एक्सपीरियंसेस। और पता है ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस फील करा सकती। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ना तो कोई तुम्हें कोचिंग का ऐड मिलेगा, ना किसी बुक का ऐड मिलेगा, ना कोई टेस्ट सीरीज का ऐड मिलेगा, ना कोई सो कॉल्ड मेंटरशिप का ऐड मिलेगा। प्लीज आई एम अवे फ्रॉम दैट। तो शायद ये चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल लगा सकती है कि यार ये प्रमोशन क्यों नहीं कर रहा, क्या इसकी बेसिस क्या है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट किसी, अब देखो द पॉइंट इज, आपने एक सीधा सा पॉइंट है साहब, हमें ड्रॉप लेना है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अच्छा नहीं किया। अब अगेन मैं कह रहा था ये थोड़ी अलग है, तो मैं पता है थोड़ा साइकोलॉजी को अगर अपन समझे तो अगर आपने एक क्वेश्चन अगर सेल्फ से किया हो, सेल्फ कौन, खुद से क्या क्वेश्चन होते हैं कि क्यों, आखिर क्यों मैंने अभी अच्छा नहीं किया। मैं नहीं पढ़ा, मैं मक्कार था, गर्लफ्रेंड से बात करता रह गया, बाबू सोना में चला गया, गर्लफ्रेंड के साथ आकर्षण पैदा हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, फालतू की चीजों में लग गया। तो उस वजह से साहब अभी हम नहीं काम कर पाए थे, अब मैं सोच रहा हूं कि ड्रॉप में कर लूंगा। बट द पॉइंट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक अ ड्रॉप। व्हाट इज ड्रॉप। सबसे पहले बेसिक से शुरू बात करते ना भाई। मान लो तुम्हें, देखो हर चीज का एक बहुत ही समरी वे में उस चीज का क्लियर रेफरेंस होना चाहिए और एक बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में भी। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो मेरे को समझ नहीं आया। देखो सीधा मतलब ड्रॉप का है, आपको इतनी तैयारी करनी है ड्यू टू आपने अभी नहीं करी, दैट्स द पॉइंट। ओके, बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ड्रॉप लेने का, अगर आप जेई के हो, नीट के हो, यूपीएससी के हो, सीए के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, एंड खुद को मतलब किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको ड्रॉप लेना है तो एक चीज समझो, ड्रॉप एक टाइप से फ्रीलांसिंग है। माय बेसिस ऑफ पॉइंट में, उस पॉइंट के बेसिस पर आपको समझाना चाहता हूं, तो प्लीज एक बार इसको थोड़ा गहराई से समझो और मेरे संग चलो। ऐसा नहीं कि तुम इधर बैठे हो, मैं आगे आगे निकल जाऊंगा, तुम कहो हाँ बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छा बोल रहे हो, अरे क्या बात है। नहीं, मेरे साथ साथ टहल टहल के चलो, साथ में देख के आएंगे कि आखिर में ड्रॉप में होता क्या है। एक लंबा एक टाइम ट्रेवल सा कर आते हैं। देखो ड्रॉप इज समथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग व्हाट? फ्रीलांसिंग ऑफ योरसेल्फ। ऐसे इस चीज को समझो। ड्रॉप मतलब, ड्रॉप इज अ इंडिपेंडेंट टाइम बाउंड, टाइम स्पेस, एक इंडिपेंडेंट चीज है। जब आपके पास कोई भी बाउंडेज नहीं है किसी भी चीज की, कैसी भी चीज की, दैट इज ड्रॉप। यू हैव दैट कंट्रोलर इन योर हैंड, यू हैव दैट टाइम बाउंडेज। और ये ही स्पेशल चीज है। क्या क्लास 12th में भी तो ऐसा होता है? क्लास 12th में भी तो बहुत टाइम होता है। नहीं, क्लास 12th इज लाइक अ जॉब, क्योंकि वो समाज ने पैदा करी थी। ड्रॉप इज लाइक अ फ्रीलांसिंग, एक बहुत ही, क्योंकि वहां पर आप अकेले होते, योर एक्शंस मैटर, योर डिसीजंस मैटर। और अगर आप वीक डिसीजन मेकर हो, अगर आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आती, देन ड्रॉप इज मे बी नॉट फॉर योर्स। और if there is not an other chance to please make the skill of decision making। क्यों? कैसी डिसीजन मेकिंग? डिसीजन ऑफ रैपिड और डिसीजन ऑफ नॉन इग्नोरेंट। ये इंग्लिश में आप क्या बातें कर रहे हो, कहीं से आपने क्या डिक्शनरी खोल ली थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है, मैं क्या बोल रहा था, देखो डिक्शनरी की बात मैं भूल गया, बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ड्रॉप लेने से। ड्रॉप से भैया मैं तो सिर्फ पढ़ूंगा ना, मेरे को डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है। देखो एक होता है डिसीजन मेकिंग
एक होता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग, दोनों में फर्क है। जैसे आप अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने रो दो कर रहा है कि यार मेरे को 50 रुपए दे दो, तुम क्या करोगे? चलो भैया दे देते हैं यार, क्या है। अगर ये होती मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि आई एम सेइंग अबाउट अगर आपके सामने कोई आपका ही दोस्त मक्कारी कर रहा है, फिर आपको ही एक इमोशनल वे में कर रहा है कि यार दे देना यार, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ क्या, ऐसा करेगा मतलब दोस्ती निभा रहा है, एंड यू आर इन द बाउंडेज ऑफ इमोशनल डिसीजन मेकिंग, जहां पर सिर्फ एक ही एक्शन होता है विच इज ट्रू, विच इज वन, विच इज ऑन मीन्स यस, यू आपके पास कोई और चांस नहीं होता। ये साइकोलॉजी का वे है, दिस इज अ मैटर ऑफ साइकोलॉजी। मैं पता है इस चीज को साइकोलॉजी से साइड बाय साइड जोड़ते हुए चल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सीधे साइकोलॉजी पे जाऊंगा आप इस वीडियो को नहीं समझ पाओगे, ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। तो क्या हुआ, आपके दोस्त ने आपसे पैसे मांगे ड्यू इन द वे ऑफ इमोशनल टॉलरेंस के फॉर्म में, एंड आपने उस चीज को कहा चलो ठीक है मैं दे देता हूं, और यहाँ पे मैं 50 रुपए की बात नहीं कर रहा, अराउंड 5000 50,000 लाइक दैट, ओके। ये है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग का एक नॉर्मल डिसीजन मेकिंग, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। नॉर्मल डिसीजन मेकिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इमोशंस, नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली इमोशंस ऑल्सो, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट नीडेड। डिसीजन मेकिंग एक एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट जॉनरा है जहां पर आपको किसी भी फॉर्म में उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ये होगा इमोशनल डिसीजन मेकिंग, क्या यार मेरा सर दुख रहा है, मेरा ये हो गया, रिलेटिव्स की शादी है, मेरी गर्लफ्रेंड की उसकी तो शादी तो नहीं, खैर वो बुला रही है कि चलो ना मिलते हैं, कुछ है ना, कुछ मीठी बात करते हैं, आ जाओ ना, घर पे कोई नहीं है। तो ये डिसीजन मेकिंग वाली बात है। अब पता है इसमें मैं दावा कर सकता हूं, लिख के दे सकता हूं कि आपने अभी तक जो भी डिसीजन है वो आपने इमोशनल डिसीजन लिया है, नॉट द बेसिस ऑफ व्हाट रिक्वायर्ड, नो, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इट फील्स। यार ठीक है यार, चलो कर देते यार, ये एक ही बार तो मिलने को बुला रही, चलते यार। दिस इज इमोशनल डिसीजन मेकिंग, एंड इफ यू आर नॉट मास्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप ड्रॉप आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यू जब भी पता है, देखो आप ऐसा समझो आपको बहुत ही रिचेज वाले एरिया में छोड़ दिया जहां पे आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। ड्रॉप इज समथिंग विच इज ओनली फॉर डिसिप्लिन्ड। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ड्रॉप लेते 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 डिसिप्लिन के वे में आ जाऊंगा, नहीं। If you are taking drop, then it is meant to you disciplined. Not like यार अभी नहीं हूं, अभी मक्कारी करी थी, ड्रॉप लूंगा, मेहनत करूंगा तो मैं आ जाऊंगा धीरे धीरे। नो, ड्रॉप मीन्स डे नंबर 1 डिसिप्लिन और डे नंबर एंड। डे नंबर एंड कौन सा होगा? 366 365 जब पेपर होगा, तो उस 300 दिन, 300 में से 300 दिन, not 299 298, it is not, it is 300 out of 300 days on you are on your table solving questions। भैया लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्या बर्नआउट में? देखो अब पता है, अब अलग अलग चीजें आती हैं। अब आपने जितने भी अभी तक अपने भैया दीदियों को सुना है कि यार ये वाली चीजें हैं, बर्नआउट फील होता है, बाहर टहलाओ, नो, द मैटर इज व्हाट। देखो मैं बहुत ही प्रैक्टिकलिटी की वे में कह रहा हूं। पता है एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में जब आपको ये चीज रियलाइज हो जाती है, जो कि एक साइड इफेक्ट है डिप्रेशन का, कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बदलेगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूं कुछ अच्छा नहीं होगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं कुछ बुरा नहीं होगा। मतलब चाहे मैं कितना भी जंक फूड खा लूं, आई डोंट सी एनी आउटकम्स। चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा फूड कर लूं, आई डोंट सी एनी आउटकम्स। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम है और आप इसे शॉर्ट टर्म के बेसिस पे नाप रहे हो बॉस, कि यार हम तो शॉर्ट टर्म बेसिस में देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे।
तो पता है ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये एक सबकॉन्शियस वे में साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जहां पर तुम्हारा दिमाग हो जाता है बदतमीज, मक्कार। सीधे बोल रहा हूं, तुम मक्कार किस्म के हो जाते हो, एक नंबर के ढीठ मोटी चमड़ी के गैंडे किस्म के लोग हो जाते हो तुम, जहां पर तुम्हें कोई मतलब नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यू जस्ट इन द मैटर ऑफ व्हाट इट फील्स। और ये पता है इतनी शार्पली होता है ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलने देगा ये कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आपको लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं, मैं चीजें कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, बट दैट इज नॉट ट्रू। यार मेहनत ऐसे नहीं होती। अगर आप एक बेसिस लो, एक स्केल लो, मान लो कोई स्केल है, मतलब 0 to 10 स्केल है, तो भैया लेकिन मैं तो 0 पर हूं। देखो एक होता है व्हाट यू एक्चुअली आर और व्हाट यू शोज। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आप कहीं से फेक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ टाइम? फेक डिसिप्लिन, फेक ह्यूमन, क्या आप खुद को एक नया टाइप से इन्वेंट कर सकते हो उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए मैं पढ़ रहा हूं? मान लो अभी 8 बज रहे हैं, तो 8 से 10 मेरा एक स्लॉट है, तो मैं एक नया फॉर्म इन्वेंट करके देखता हूं जहां पर जिस फॉर्म का मेरे रिलेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे घर वाले बीच में उठने को बुलाते अरे खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैंने कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए खुद को एक नया इन्वेंट कर लिया। हाँ, उसके बाद मैं वैसा ही आलसपने में आ जाऊंगा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उस ब्यूटीफुल, उस 2 घंटा, उस 3 घंटा, उस 4 घंटे में मैंने एक नया अपने आप को इन्वेंट किया, और जिसकी आदत मेरी जैसी नहीं थी, कुछ अलग किया। बट भैया मैंने तो सुना है कि बहुत पहले से हैबिट बनानी है। नहीं, मैं हैबिट की बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट सेइंग हैव दैट एनर्जी, कीप दैट एनर्जी और रेंट दैट एनर्जी। उतनी एनर्जी कहीं से खींच लो और उतनी एनर्जी से एक नया चीज इन्वेंट कर दो 3-4 घंटे के लिए। इसी को 80-20 रूल कहते हैं। आप साइकोलॉजी से कनेक्ट करो। जब आपने अपने बहुत भैया दीदी को सुना हो कि यार 80-20 रूल फॉलो करो, यार 80-20 रूल, 80-20 रूल, इसका मतलब ये नहीं होता 80-20 रूल का क्या चलो 20% सिलेबस कर लेता हूं, नहीं। It is basis on my efforts are comparatively less, but the results are